हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया। आज हम वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज कैसे बनती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स बोलूँगा, आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज ये कोई प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर है। आपको पता ही है जो प्लेन मिरर होता है उसके बैक साइड क्या होती है? कोटिंग होती है। वो कोटिंग किस मेटल की होती है? सिल्वर मेटल की। ठीक है, लेट अस सपोज एक रे ऑफ लाइट आई। ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, वो किस पे टकराई? इस प्लेन मिरर पे टकराई। एक रे ऑफ लाइट आई, वो इस प्लेन मिरर पे टकराई नॉर्मली। कैसे? नॉर्मली। देखो ये रे ऑफ लाइट है, ये किस पे टकराई? इस प्लेन मिरर पे टकराई, लेकिन कैसे टकराई? नॉर्मली, परपेंडिकुलर टू इस प्लेन मिरर। तो क्या होगा, जब ये इस प्लेन मिरर पे स्ट्राइक हो जाएगी तो ये वापस उसी पास से जाएगी जिस पास से इंसिडेंट रे आई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। देखो, इंसिडेंट रे आई, इस प्लेन मिरर पे टकराई, तो ये इसी पास से वापस जाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, देखो लेट अस सपोज ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस प्लेन मिरर। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आई, वो इंसिडेंट हुई किस? इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, वो एंगल बनाती है इस प्लेन मिरर के साथ, लेट अस सपोज 30 डिग्री। आपको बोलना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? आपको पता ही है, मैंने आपको बोला जो इंसिडेंट रे इस प्लेन मिरर के साथ एंगल बनाती है उसको क्या हम बोलते हैं? ग्लैंसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? ग्लैंसिंग एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मेजर करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा जो पास होगी इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन मिरर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा ऐसे। ठीक है, ये नॉर्मल है। आपको पता है ये जो नॉर्मल होती है ना, वो प्लेन मिरर के साथ क्या एंगल बनाती है? 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है टू दिस प्लेन मिरर। तो ये कौन सी एंगल बनाएगी इस प्लेन मिरर के साथ? 90 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल जो नॉर्मल, जो इंसिडेंट रेस नॉर्मल के साथ बनाएगी, वो कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है। देखो जो ये फुल एंगल है, जो ये फुल एंगल है, ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 30 डिग्री। ये कितना है? आई। तो मैं लिख सकता हूँ ना, आई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल आई प्लस 30 डिग्री, ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक, इसका मतलब अगर आपको ग्लैंसिंग एंगल दिया गया हो, ठीक है, तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा एक इंसिडेंट रे आई, वो प्लेन मिरर के साथ एंगल 30 डिग्री बना दी, इसका ये मतलब नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलो अब हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो पहले आपको मैं बोलूंगा रियल इमेज किसको बोलते हैं और वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अच्छे से मेमोराइज करने। जब हम इमेज फॉर्मेशन में स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे ना, तो आपको वहां पे अच्छे से समझ आएगा वर्चुअल इमेज कौन है और रियल इमेज कौन है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो जो रियल इमेज होती है, जो रियल इमेज वो कब बनती है? जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है। जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है तो क्या बनती है? रियल इमेज बनती है। और जब भी रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट नहीं होते हैं, जब भी रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं होते हैं, तब क्या बनती है? तब वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज डोंट मीट एक्चुअली। ठीक है, जो ये रियल इमेज होती है इसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं किस पे? स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और जो ये वर्चुअल इमेज होती है इसको हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं किस पे? स्क्रीन पे। ठीक है, जो रियल इमेज होती है ना, ये ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। कहां बनती है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और जो ये वर्चुअल इमेज होती है, कौन वर्चुअल इमेज होती है, ये ऑलवेज बिहाइंड द मिरर बनती है। कब बनती है? बिहाइंड मिरर बनती है। देखो जो आई है ना, आई, उसमें कौन सी इमेज बनती है? ये रियल इमेज बनती है। उसमें उसमें रियल इमेज बनती है। और जो ये वर्चुअल इमेज होती है ना, ये किसमें बनती है? जो प्लेन मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है ना बाथरूम में, किचन में, या जो बार्बर के शॉप में प्लेन मिरर होता है, उसमें कौन इमेज बनती है? कौन सी इमेज बनती है उसमें? वर्चुअल इमेज। देखो अगर मैं इस रियल इमेज की बात करूं,
जो हमारी आई होती है, कोई भी आई अगर है ना, उसमें कौन सी इमेज बनते हैं, रियल इमेज बनते हैं। तो कैसे बने, थोड़ा सा आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा उसकी, ठीक है। देखो, लेट अस सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है बटरफ्लाई। अब क्या हुआ, इस बटरफ्लाई को आप तभी देख पाओगे जब इस पे लाइट पड़ेगी, फिर वो लाइट बाउंस बैक होगी आपके आई में, ठीक है, तभी आप इसको देख पाओगे। तो क्या होगा, लेट अस सपोज यहाँ पे आपकी आई है। आपको पता है जो आपकी आई होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगी हुई होती है। आपकी आई में कॉन्वेक्स लेंस लगी हुई होती है। आपको इस कॉन्वेक्स लेंस पे नहीं पढ़ना है, ये क्या है क्या नहीं, इस पे आपको नहीं पढ़ना है। आपको देखना है अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होती होगी तो रियल इमेज बनेगी, अगर नहीं होती होगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। देखो, इस बटरफ्लाई से रेज आई, वो किस पे टकराई, इस कॉन्वेक्स लेंस पे टकराई, ठीक है। इस कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी है, ये कन्वर्ज करती है रेज को, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। जब ये रेज ऑफ लाइट इस पे पड़ती है तो क्या होता है, ये रेज एक ही पॉइंट पे मीट होती है, मीन कन्वर्ज होती है। जब यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, कन्वर्ज होती है, तो क्या होता है, इमेज बनती है। क्या, इस बटरफ्लाई की इमेज यहाँ पे बनती है, ठीक है। इस प्लेस को हम आई में क्या बोलते हैं, रेटिना, क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। तो क्या हुआ, जब रेज ऑफ लाइट आई, इस पे टकराई, तो वो यहाँ पे कन्वर्ज हुई, एक्चुअल रेज कन्वर्ज हुई, जो आ रही है ना रेज, वही कन्वर्ज हुई कहाँ पे, इस पॉइंट पे वही कन्वर्ज हुई, मीन वही इंटरसेक्ट हुई इस पॉइंट पे। तो इमेज क्या बनेगी, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो इमेज बनेगी रियल, कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे, आपको पता ही है, ठीक है। तो और मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला इट कैन बी प्रोजेक्ट ऑन ए स्क्रीन। जो रियल इमेज होती है उसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं किस पे, स्क्रीन पे। देखो कैसे, जो यहाँ पे रेटिना होता है ना, देखो कैसे, जो यहाँ पे रेटिना होता है वो एक्ट करता है एज ए स्क्रीन। क्या करता है, एक्ट करता है एज ए स्क्रीन। जब यहाँ पे इमेज इस बटरफ्लाई की बनती है तो तभी आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, ठीक है। देखो, अगर मैं मिरर की बात करूं, मिरर में जो रियल इमेज होती है, मिरर में जो रियल इमेज होती है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है, ठीक है। अगर कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, या अगर कोई भी मिरर है, जो रियल इमेज होती है ना, वो कहाँ बनते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है, क्या होती है, रिफ्रैक्शन। तो इस पे आपने नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए, जो हमारी जो ह्यूमन आई होती है, कोई भी आई होती है, उसमें क्या होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है, तो इमेज क्या बनती है, रियल बनती है। और आगे हमें पढ़ना है फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, पढ़नी है हमें आगे। और हमें पढ़ना है जो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली समझना है, जो रेज आ रही है वही इंटरसेक्ट होती है इस पॉइंट पे, ठीक है। ऑरिजिनल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है, या मैं ऐसे बोलूंगा, जो रेज ऑब्जेक्ट से आ रही है वही कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। तो रियल इमेज क्या बनती है, आई में रियल इमेज बनती है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलो अब हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, देखो, लेट अस सपोज ये कोई प्लेन मिरर है, क्या है, कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। ये इसको बैक साइड कोटिंग है, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, जो प्लेन मिरर का सेंटर है वो ये है, इसको मैं ओ नाम दूंगा, ठीक है। मैं एक लाइन, इमेजरी लाइन ड्रा करूंगा, जिसको एक प्रिंसिपल लाइन बोलता हूं। मैं एक इमेजरी लाइन ड्रा करूंगा जो पास होती है कहां से, सेंटर ऑफ द प्लेन मिरर, ठीक है। देखो, मैं एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखूंगा, कहां पे, यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट रखूंगा, ए बी इस ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। अब मैं दो रेज ड्रा करूंगा, या दो रेज इंसिडेंट करवाऊंगा इस प्लेन मिरर पे, जो उनकी रिफ्लेक्टेड रेज है, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी ना, वहां पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैं पहली रे ऐसे ड्रा करूंगा, इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आई, वो यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल देखूं, अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूं, आपको पता ही है नॉर्मल कैसे हम ड्रा करते हैं, नॉर्मल पास होती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये है, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर होती है। तो अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूं, वो यही होगी, जो मैंने प्रिंसिपल लाइन डाली ना, वो यही होगी, ठीक है। और एक रे में ड्रा करूंगा, और एक रे में इंसिडेंट करवाऊंगा इस प्लेन मिरर पे, ठीक है। लेट अस सपोज वो रे नॉर्मली में इंसिडेंट करवाऊंगा इस प्लेन मिरर पे। आपको पता ही है, जब भी नॉर्मली कोई रे इंसिडेंट होती है इस प्लेन मिरर पे, तो क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है तो वो वापस उसी पाथ से वापस आती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, वो उसी पाथ से वापस आती है जिस पाथ से इंसिडेंट रे आती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। ये इंसिडेंट रे आई, फिर वापस आ गई, ठीक है। ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई इस प्लेन मिरर पे, आफ्टर स्ट्राइकिंग वो उसी पाथ से वापस आई। देखो, जब ये रे मैंने इंसिडेंट करी तो क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे ये है। जब मैंने ये रे इंसिडेंट की इस प्लेन मिरर पे, तो रिफ्लेक्टेड रे कौन है, ये है। आपको लगता है जो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ये कहीं पे मीट हो जाएगी, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा, क्या करूंगा, बैकवर्ड प्रोड्यूस। लेट अस सपोज जो ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। जो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, इसको भी मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा, क्या करूंगा, बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा।
देखो जब मैंने इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और जब मैंने इस रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। ठीक है, ए डैश बी डैश। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज नहीं होता है। जो एक्चुअल इंटरसेक्टेड रे है वो कहाँ गई, इस डायरेक्शन में गई, और जो यहाँ पे एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे थी वो कहाँ गई, यहाँ पे गई। ये कहीं भी नहीं मिलते हैं। लेकिन जब मैंने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये कहाँ पे मीट हुए, यहाँ पे मीट हुए, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। लेकिन ये रियल इमेज नहीं होगी। ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं जहां पे ये वाली इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई इस प्लेन मिरर को, अगर मैं इस रे को नाम दूं डी, जहां पे ये वाली इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई इस प्लेन मिरर पे, और इसको नाम दूं ओ, और बी डैश इसको नाम दूं ए डैश, आपको पता है ये क्या है, इमेज है। कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे से नहीं बनती है, वर्चुअल इमेज। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो थोड़ा फिर से समझेंगे। मैंने क्या किया, मैंने एक प्रिंसिपल लाइन ड्रा की जो सेंटर से पास होती है इस प्लेन मिरर को। ठीक है, फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट से दो रेज इंसिडेंट करवाई। एक रे कौन है, बीडी, वो किस पे स्ट्राइक होती है, इस प्लेन मिरर पे नॉर्मली। तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इसी पास से वापस आएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे वो यहाँ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब मैं दूसरी रे इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट करवाऊं, ऑब्जेक्ट से ये वाली रे आई, ये यहाँ पे टकराई, तो ये रिफ्लेक्ट हुई, तो कहाँ गई, यहाँ गई। पहली रिफ्लेक्टर रे कहाँ गई, यहाँ, दूसरी रिफ्लेक्टर रे कहाँ गई, यहाँ। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कहीं पे आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, इसको मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, इस रिफ्लेक्टेड रे को और इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं, तो ये कहां पे इंटरसेक्ट होते, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते, तो इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश। ये इमेज किसकी होगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी। लेकिन अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं होती है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज नहीं होता है। जो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो एक यहां से गई और दूसरी यहां से गई। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, जैसे कि वो हमें लगता है वो यहाँ पे मीट करेगी, कहाँ पे, यहाँ पे मीट करेगी। तो ये एक्चुअल इंटरसेक्शन रेज नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी इमेज बनती है, मैंने आपको बोला जो भी वर्चुअल इमेज होती है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन रेज से नहीं बनती है। ठीक है, तो ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना यहाँ पे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना यहाँ पे, देखो जो ये इमेज है ये बराबर उसी डिस्टेंस पे बनती है, जितना ये ऑब्जेक्ट दूर है इस प्लेन मिरर से, उतनी ही ये इमेज भी दूर होती है इस प्लेन मिरर से। देखो अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने बैठोगे ना, जितना दूर आप उस प्लेन मिरर से होंगे उतनी ही दूर आपकी इमेज बनेगी बिहाइंड मिरर। ठीक है, दूसरा आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने देखा जो ये इमेज बनती है ये क्या होती है, ये वर्चुअल होती है। क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। क्यों वर्चुअल इमेज होती है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज नहीं होता है। ठीक, और जो इमेज होती है इरेक्टिव होती है। इरेक्टिव का मतलब क्या है, अपसाइड डाउन, अपसाइड स्ट्रेट, अपसाइड स्ट्रेट। ये इस प्रिंसिपल लाइन पे खड़ा है, अपवर्ड। ठीक है, और क्या आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा जो इमेज बनती है ये बिहाइंड द मिरर बनती है। कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। देखो अगर आप यहाँ पे कुछ भी रखोगे, स्क्रीन रखोगे, तो इमेज नहीं बनेगी, उस स्क्रीन पे इमेज प्रोजेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो असल में ये रेज इंटरसेक्ट नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए जो भी वर्चुअल इमेज होती है ना, उसको हम स्क्रीन पे ड्रा नहीं कर सकते, उसको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। और क्या हमने ऑब्जर्व किया, देखो जो वर्चुअल इमेज बनती है ना, ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब भी आप किसी प्लेन मिरर के सामने बैठोगे ना, तो क्या होगा, अगर आप एक हैंड राइज करोगे, लेट अस सपोज आपने राइट हैंड को रेज किया, तो क्या होगा, जब आप इमेज में देखोगे ना, इमेज जो होगी वो कौन सा हैंड राइज करेगी, रेज करेगी, लेफ्ट हैंड रेज करेगी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो वर्चुअल इमेज होती है प्लेन मिरर में, जो वर्चुअल इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। क्यों लेटरली इन्वर्टेड होती है, अगर आप प्लेन मिरर के सामने बैठोगे फिर अपना राइट हैंड को खड़ा करोगे, तो क्या होगा, जब आप इमेज में देखोगे इमेज में आपका लेफ्ट हैंड खड़ा होगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, इसलिए हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हमने पहला चीज क्या ऑब्जर्व किया, जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, किसमें, प्लेन मिरर में। और दूसरा चीज हमने क्या ऑब्जर्व किया, दूसरा पॉइंट क्या हमने ऑब्जर्व किया, जो भी साइज होता है किसका, इमेज का, वही साइज होता है ऑब्जेक्ट का भी। ठीक है, जितना साइज इमेज का होता है, ऑब्जेक्ट का होता है, उतना ही साइज इस इमेज का भी होता है। ठीक है, तीसरा हमने ये देखा, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा इस प्लेन मिरर से, उतना ही दूर इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, इस प्लेन मिरर से। ठीक है, और हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ फॉर्म होती है, कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है।
और हमने क्या देखा, हमने देखा जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। ये मैंने आपको बोला लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।